ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर कोई टैरिफ से रिलेटेड नेगेटिविटी बनती भी है मार्केट में। तो यहाँ पे एक सेक्टर है बैंकिंग फाइनेंशियल जो कि एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है। एक साइन है कि बैंक निफ्टी में स्टेबिलिटी है। रोल ओवर एक्शन भी ठीक थी बैंकिंग स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे यूनियन बैंक पसंद आ रहा है पीएसयू सेक्टर से, पीएसयू बैंक में से। अगर यूनियन बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 2-3 हफ्तों में हमने देखा स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बनी। डेली चार्ट पे एक अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा है। स्टॉक में 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को अपवर्ड क्रॉस करते हुए देखने को मिला और स्टॉक कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है। दोनों ही मूविंग एवरेज कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी वीकली चार्ट पे बना है। तो यूनियन बैंक बाय किया जा सकता है 132 134 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 122 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है हेल्थ केयर सेक्टर से, और उसमें हमें फोर्टिस हेल्थ केयर यहाँ पे पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 4-5 वीक में एक नैरो प्राइस रेंज में कंसोलिडेशन था, और ये वीक में एक अच्छा ब्रेकआउट प्ले आउट होते हुए दिखा है उस कंसोलिडेशन का। जिस तरीके की प्राइस एक्शन आज बनी है फोर्टिस में, यहाँ पे स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन जो कि फरवरी में बने थे उसको ब्रेकआउट भी किया है। फोर्टिस बाई किया जा सकता है 730 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 688। ठीक है, 2 शेयर राजेश जी के दोनों खरीदारी की तरफ। 730 के टारगेट फोर्टिस के लिए और 130 134 के टारगेट होंगे यूनियन बैंक के लिए। यूनियन बैंक में रोल ओवर्स भी अच्छे थे और हम बाइंग कल भी देख रहे थे और आज भी हम देख रहे हैं कि ये शेयर करीब करीब आपको 1-1.5% ऊपर दिखेगा। 132-34 दो टारगेट, 122 रुपए का स्टॉप लॉस। 2 और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और टोटल हमारे जो एक्सपर्ट हो गए हैं उनकी संख्या हो गई है करीब 5 हो गए हैं। और रजत शर्मा सना सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कोटक सिक्योरिटीज से अमोल आठवाले को भी शो में शामिल करेंगे। रजत जी, अमोल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। अमोल, आपके पहले क्लोजिंग ट्रेड जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम चर्चा बढ़ाएंगे। बताइए आज कहां पर आपका फोकस है? नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। वोल्टास के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1430 के आसपास मैंने पिक किया था। 1550 के टारगेट निकल के आ रहे हैं और 1390 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। हालांकि 2 वीक में थोड़ा स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, बट अगर हम ब्रॉडर सेटअप देखते हैं तो अभी भी प्रॉमिसिंग साइड पे 50-20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है और एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 1390 के स्टॉप लॉस के साथ जरूर देखा जा सकता है। दूसरा मैं एक आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी है 1345 के आसपास पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1400 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 1320 का। आई थिंक बैंकिंग और प्राइवेट बैंक्स का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा वापस से। एंड निफ्टी में भी अगर बाउंस बैक आना है तो प्राइवेट बैंक के ऊपर फोकस बढ़ना जरूरी रहेगा, ऐसा फिलहाल अभी टेक्सचर दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने परफॉर्म अच्छा किया था, एक डिसेंट करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। आई थिंक यही टेक्सचर अगर कंटिन्यू रहा तो आईसीआईसीआई बैंक में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे। स्टॉप लॉस आप फिर से बताएंगे? आईसीआईसीआई बैंक का टारगेट क्या आपका? 1320 है, 1400 1400 टारगेट। 1400 टारगेट। अच्छा हाँ ठीक है, 1400 टारगेट होना चाहिए। ऑलरेडी 1350 रुपए का शेयर है ये, तो ठीक है, परफेक्ट। 1320 का स्टॉप लॉस, 1400 रुपए का टारगेट होगा आईसीआईसीआई बैंक के लिए। और आजकल ट्रेडिंग कॉल्स अगर हम लेते हैं तो उसमें ऐसा होता नहीं है कि आप उसमें पावर का कोई शेयर ना हो, उसमें कोई सरकारी कंपनी का ना हो, और लगातार हम देख रहे हैं कि बजिंग भी है और वहां से ट्रेड्स भी निकल के आ रहे हैं। वोल्टास के लिए जो टारगेट होगा 1550 का होगा, 1390 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको आपको ट्रेड करना है। कुणाल भाई, आप बताइए आपके। वेल अभिषेक भाई, 2 स्टॉक बाय करने के लिए दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह है। सबसे पहला मुथूट फाइनेंस है। पिछले कई दिनों से ये स्टॉक लाइमलाइट में है, या तो न्यूज को लेके है या तो फिर टेक्निकल ब्रेकआउट को लेके है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2370 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2300 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2425 का पहला टारगेट है जो इसका रिसेंट का हाई भी है, इमीडिएट हाई भी है। और जैसे ही ब्रेक होता है आपको 2510 तक की बिलियन वाली स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है, तो मुथूट फाइनेंस यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। एंड दूसरा जो स्टॉक है पीपीएल फार्मा है, पीरामल फार्मा है। बहुत ही बढ़िया सेटअप है। आप देखिए डेली चार्ट पे स्टॉक बहुत ही बढ़िया लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक ने दे दिया है। पाली चार्ट पे 200 MA के ऊपर रिसेंटली उसने सपोर्ट भी लिया हुआ है। तो 215 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है पीपीएल फार्मा।
215 का एसएल, 231 का पहला टारगेट, 231, और जैसे ही वो ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 241 तक के भी लेवल एज अ टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। सो पीपीएल फार्मा यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। पीरामल फार्मा, मुथूट फाइनेंस ये दोनों बाय करके चलने की सलाह है मेरी ओर से।